अरविंद सिंह जी, जरा समझाइए साहब। बीजेपी डराने का काम बहुत कर रही है। चुनाव नज़दीक आ रहा है तो सब काम आप लोग ऐसे कर रहे हैं और इससे लेकिन आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, डरने वाली पार्टी ये सब नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है। जवाब क्या होगा आपका? देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी को डराने की जरूरत नहीं है। डरता वही है जो गलत काम करता है। सांस को आंच नहीं लगना चाहिए। और मैं कहूँगा कि सत्येंद्र, मनीष और संजय सिंह तो केवल झांकी है। अभी फाइल पे साइन नहीं करने वाले मास्टरमाइंड का जेल जाना बाकी है। संजय जी, अभी तो ये शुरुआत है और ये अभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है। सारे आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। और एक बात और कहूं, आम आदमी पार्टी न केवल भ्रष्टाचारियों का जमात है बल्कि झूठ बोलने वालों की भी जमात है। और इनका सिद्धांत है कि झूठ को तेज बोलो और बार बार बोलो, और बार बार जब आप झूठ बोलोगे तो सत्य प्रतीत होने लगेगा। जब भी कोई अपराधी और भ्रष्टाचारी इनके वहां से पकड़ा जाता है तो अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और कहते हैं कि ये निर्दोष है, उसका सर्टिफिकेट जारी करते हैं। और नहीं, लेकिन ये बताइए सर कि सुप्रीम कोर्ट मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ। मैं जो कह रहा हूं तथ्यों के साथ मुझे 10 सेकंड मैं आपका जवाब दूंगा। हाँ। जरा याद करिए, जितेंद्र तोमर पकड़े गए थे फर्जी केस में, तो केजरीवाल साहब ने कहा था उनका सर्टिफिकेट देख लिया हूं मैं, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। बाद में क्या हुआ? बाद में पता चला कि उनके जो सर्टिफिकेट थे वास्तव में फर्जी थे। उसी तरह से सत्यन जैन को क्या कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन 1 साल तक कोर्ट ने जमानत नहीं दिया। और इस समय जैन साहब जमानत पे हैं तो केवल स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं। मनीष सिसोदिया जी को कहा गया कि भारत रत्न देना चाहिए और कोर्ट की फाइंडिंग ये है, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के फाइंडिंग में है कि 90 करोड़ से लेकर 100 करोड़ की लेन देन हुई है। और सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि उस केस का मुख्य साजिशकर्ता प्रतीत होते हैं सिसोदिया। तो ये जितना भी नकारें, जितना भी झूठ बोलें, लेकिन जो सत्य है, जो प्रमाण है, वो तो सामने आता ही है। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप एक बिचौलिए के आधार पर, एक उसके बयान के आधार पर आप अभी तक कोई प्रमाणित दस्तावेज तो आप दे नहीं पाए, तो हम इसके आधार पर किसी को सजा कैसे दी जा सकती है और किसी को इतने समय तक कैसे रोका जा सकता है, ये भी बातें निकल कर आई है। ठीक है, 12 अक्टूबर को फिर हियरिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये कमजोर पड़ता हुआ केस भी तो नजर आ रहा है ना। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। जब भी कोई अभियुक्त अपराधी जमानत मांगता है तो कोर्ट उसके तरफ से आरोप लगाने वाले जांच एजेंसी से कोर्ट सवाल करता है कि इनको क्यों ना जमानत दे दिया जाए। फिर जांच एजेंसी उसका जवाब देती है और उसके आधार पे कोर्ट कार्रवाई करती है। लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक ये चीजें बार बार दोहराई जा रही है। और जो भी जांच एजेंसी अपनी जवाब देती है, अंत में कोर्ट उससे सहमत हो जाता है कि हाँ, जांच एजेंसी की बात सही है, जमानत नहीं दी जानी चाहिए। नहीं तो संजय जी, आप बताइए क्या कारण है कि एक मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को 7 महीनों से जमानत नहीं मिल रहा है? ये कोई हंसी ठट्ठा का विषय नहीं है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। 7 महीने से लगातार जमानत नहीं मिलना ये प्रूव करता है कि कोर्ट को भी लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है और इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। इसीलिए सीबीआई कोर्ट ने भी कहा है कि मुख्य साजिशकर्ता मनीष प्रतीत होते हैं। ठीक, अरविंद सिंह जी, अब उस तमाम पॉलिटिकल क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्योंकि ये लोग जो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप आवाज़ कुचलने में विश्वास रखते हैं, जो भी आपके खिलाफ बोलता है, और आप चाहे मीडिया हो या फिर ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो मुखर है सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए, उन सबों की आवाज़ दबाने की पार्टी कोशिश करती है और अपनी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करती है। इसी सीधा आरोप आप पर है और हर डिबेट में आरोप लगते हैं। आप ही को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि कितना स्वतंत्र है हर चीज़। देखिए संजय जी, इसका एक लाइन में जवाब देता हूं। किसी के आरोप लगा देने से कोई झूठ बात सच नहीं हो जाती है और खंडन कर देने से सत्य बात झूठला दी नहीं जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे पार्टी के नेताओं पे कितने आरोप लगाए थे, लेकिन कितने दिन ठहर पाया वो कोर्ट के सामने? कोर्ट में जाते ही भाग खड़े हुए और कान पकड़ के हाथ जोड़ के उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी और अरुण जेटली जी से भी, और बाकी झूठे आरोप जहां जहां लगाए थे। और इसमें देखिए कि 1-1 साल हो जा रहा है और न्यायालय जमानत नहीं दे रहा है, जबकि जमानत अभियुक्त का अधिकार होता है। 1-1 साल जमानत तभी नहीं मिलता है जब न्यायालय को लगता है कि मामला गंभीर है, प्रथम दृष्टया उसको साक्ष्य नजर आता है, तब जमानत नहीं मिलता है। बीच में
हमारे छोटे भाई कांग्रेस के नेता रत्नाकर जी कई सारे प्रश्न पूछ रहे थे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ऑन रिकॉर्ड है ये, कांग्रेस के सभी बड़े नेता, और मैं नाम लूं तो अजय माकन जी से लेके संदीप दीक्षित जी तक, सबने कहा है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री और नेता शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को और सरकार को बचाने का काम कर रही है। लेकिन आज जब कार्रवाई हो रही है तो उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। ये मुझे लगता है ये दोहरा चरित्र है, इससे बचना चाहिए, जनता देख रही है। और यही कारण है कि कभी 400 सीट पाने वाली कांग्रेस 40 सीट पाने में उसकी नानी याद आ जाती है। दूसरी बात मैं कहता हूं, हमारे एक लाइन, हमारे मित्र रत्नाकर जी कह रहे थे कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट के पास सीआईडी भी होती है, पुलिस भी होती है, एंटी करप्शन ब्रांच भी होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, पूरे पावर होते हैं। आपने क्यों नहीं हमारे किसी नेता को गिरफ्तार किया और हमारे खिलाफ कुछ भी आपने प्रूव किया? इसका मतलब हमारे खिलाफ कुछ साक्ष्य नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा नहीं होगी ना जहां पे साक्ष्य होगा, जहां पे पाप होगा, जहां पे घोटाला होगा, घोटाला करो आप और कार्रवाई होगी हमारे खिलाफ। क्यों? ठीक सर, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ही से मुखातिब हूँ जी। जब आप कहते हैं कि कल तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहती थी और वही कहती थी कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप यही कहना था। अब वो अलायंस का पार्टनर बन गई है, तो क्या है कि अब डिफेंड करने की कोशिश हो रही है और आपकी ही घेराबंदी हो रही है। वैसे ही जैसे कि एनसीपी पर आप लोग 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे और अजित पवार को 4 दिन बाद आपने अपने झोली में डाल लिया और उसके बाद वित्त मंत्रालय उनको दे दिया और उनकी अब पीठ थपथपा रहे हैं आप। तो राजनीति का मिजाज हो गया है सर ऐसा, चाहे आप हो या बाकी दल भी हो। मैं इसका जवाब देता हूँ, मेरे जवाब लीजिएगा इसका। देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का बाहर रहे या भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, कभी भी किसी के खिलाफ जो जांच शुरू हुई थी वो जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी रोकी नहीं है। और मैं चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से कि एक भी जांच यदि हमारी सरकार ने रुकवाने की कोशिश की हो तो उसको कोर्ट में जाकर ये प्रूव करें या जनता के बीच में साक्ष्य रख के करें। जांच भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है कि भ्रष्टाचारी चाहे कोई कहीं का भी हो, भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। हम भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन एक कहानी है चोर चोर मौसेरे भाई। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी पर आरोप लगाकर आप उनको अपने साथ तो जोड़ ही लेते हैं ना सर। अरे तो उनके खिलाफ जो केस चल रहा है वो न्यायालय तय करेगा ना। नहीं तो सर, मैसेज क्या जा रहा है देश में? फिर भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है ना इस देश के लिए? बिल्कुल मुद्दा है। जो कैसे है? देखिए, हमारा नजीर तो आप ही लोग पेश करेंगे ना सर। देखिए, सुन लीजिए उत्तर। हमारा काम है, हमारी सरकार का काम है कि जो भी कहीं भी भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना, और न्यायालय का काम है उसमें डिसीजन लेना, उसमें फैसला देना। हम कभी भी किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाने का काम नहीं करते हैं और हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर है। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गई। अरविंद सिंह जी, अब आते हैं राजनीतिक मामलों पर। 1 किलोमीटर की सड़क 251 करोड़ खर्च किए जाते हैं, उस पर बात बनती नहीं है, बात आगे बढ़ती नहीं है, मामले रुक जाते हैं। ये आरोप है आप पर। देखिए संजय जी, मेरे को और आपके यहाँ जो लोग शामिल हो जाते हैं उनमें आप कहते हैं कि कानून अपना काम करता रहता है, एक प्रोसेस है, लेकिन कानून इतना शिथिल हो जाता है कि काम करता हुआ नज़र नहीं आता है। दूसरा बड़ा आरोप। और तीसरा, जो 96% केसेस पे लोग बरी हो जाते हैं तो एजेंसियों की तैयारी पर भी सवाल है। फिर देखिए, मैं जवाब देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है समय दीजिएगा आप। सर, मेरे पास समय ही है, समय के अलावा है क्या हमारे पास? समय आप पर्याप्त नहीं देते हैं तो जो आरोप लगते हैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूं। बोलिए सर। एक तो आपने नेशनल हाईवे की बात की। देखिए, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जो सड़क बनती है नेशनल हाईवे, और जो नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट पे जो आरोप लगा था उन्होंने जवाब दे दिया है और जवाब से सभी संतुष्ट है। ठीक है क्या द्वारका वाला जो केस उठा रहे थे हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ जो बैठे हैं,
देखिए वहाँ जब 10 किलोमीटर सड़क बनती है और उसमें 10 किलोमीटर में 16 लेन निकलता है तो वो 10 किलोमीटर नहीं रहता है, वो 160 किलोमीटर हो जाता है। और वहाँ पे फ्लाईओवर भी बने हैं, अंडर पासेज भी बने हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। और सारे काम और रोड्स की लंबाई जोड़कर जो औसत निकाला जा रहा है, तो औसत जो आ रहा है वो सामान्य जो बाकी देश में सड़कें बनी है उससे कम आ रही है। ये रत्नाकर जी को ज्ञान होना चाहिए था। मुझे लगता है अब अगले पे आ जाए सर। एक अच्छे प्रवक्ता को तथ्यों की जांच ठीक है, करके आरोप तो इस मामले में और इस मामले में आप पर आरोप टिकता नहीं है, मैं सहमत हो गया। दूसरा, संसद में भी ये बात आई थी। नहीं सुनिए, हाँ संसद में भी जवाब दिया गया है, बिल्कुल जवाब दिया इनके नेता संतुष्ट थे, उस पर उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। दूसरा, फिर भी रत्नाकर जी को लगता है तो इनको कांग्रेस के राजकुमार राहुल जी को कहना चाहिए कि आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी को कोर्ट में खड़ा कराकर, बहुत बड़े वकील हैं वो, और एक सीबीआई जांच का आदेश वहां से ले ले, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं तो कहता हूँ हो जाए, जाएंगे कोर्ट। सार्वजनिक जीवन में जांच का स्वागत होना चाहिए, विरोध नहीं किया जाना चाहिए। अब तो दूध का दूध, शराब का शराब हो गया सर। दूसरा मैं आपसे कहूंगा, ये कहा जा रहा था कि 96% मामले छूट जाते हैं। मैं कहता हूं कि कौन सी एजेंसी ये डेटा लेके निकाली है जहां 96% छूटते हैं या 97 छूटते हैं या 90% छूटते हैं? किसने किया है? एक प्रोपगेंडा खड़ा किया जा रहा है। और संजय मिश्रा जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि सामान्य केसेस जो दर्ज होती हैं, जो पुलिस करती है, सीआईडी करती है, दूसरे डिपार्टमेंट करते हैं, क्या उसमें 100% कन्विंसन वो होता है क्या? नहीं होता है। देखिए, जांच एजेंसियों का काम है, एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा। जांच एजेंसियों का काम है कि कहीं भी प्राइमा फेसी लगती है तो वहां वो केस दर्ज करती हैं, जांच करती हैं, और जांच करने के बाद न्यायाधीश के समक्ष रखती हैं। कोर्ट का काम है डिसीजन देना, कोर्ट उसमें डिसीजन देता है। अब ये प्राइमा फेसी जो बनी है आम आदमी पार्टी पे, वो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो भी नेता अंदर गए हैं और कुछ जो बाहर हैं, उनका डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और इस बात को कोर्ट भी कहीं ना कहीं मानता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी जो जेल में हैं, या इनके सत्येंद्र जैन जी जो जेल में थे, अभी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिला है, तो वो कोई सरकारी कस्टडी में वहाँ नहीं है या नहीं थे, या पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो न्यायालय की कस्टडी में है। और न्यायालय को लगता है इस व्यक्ति को बाहर किया जाना ठीक नहीं है, इसलिए अंदर है। तो प्राइमा फेसी लगती है ना। और कांग्रेस तो आरोप लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस का क्या है, चरित्र ही करप्शन का है। भारत की आज़ादी 1947 में मिली और 1948 में जीप घोटाला हो गया।